हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये किसने मेरी इस पे मार्क मारा है। खैर, मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। सबसे क्यूरियोसिटी पे बेस्ड रीडिंग। क्या क्या हो रहा है जनाब, पीछे क्या हो रहा है क्या है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्या है जो हमें पता नहीं चल रहा, उसके ऊपर ये रीडिंग है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, इट्स इन योर फेवर, यू नीड टू बी प्रिकॉशनर व्हाटसोएवर। ठीक है ना, प्रिकॉशंस रखनी है, कॉशियस रहना है, जो भी तमाम चीज़ें हैं। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के what is happening behind the scene, what is happening behind the scene, what is happening behind the scene, what is happening behind the scene। क्या चल रहा है जनाब, what is happening। टीचर नंबर 4, people, teacher। करेज, ओके। आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं, आप टीचिंग के प्रोफेशन में आ गए हैं। समहाउ आप अगर लिटरल मीनिंग में टीचर नहीं हैं बट यू आर अ टीचर। आप किसी को ट्यूट करेंगे, किसी को, किसी के स्टूडेंट बनेंगे, नॉलेज एक्सचेंज होगी। यू विल कम टू दिस प्रोफेशन। आप कुछ पढ़ाई, कोई थीसिस, कोई वर्क, कोई एक्सचेंज। मच्छर कहाँ से आ गया नाज़रीन। एक ऐसा लग रहा है कि टीचर तो है ही है, कुछ सीखने का अमल तो है। आपको किसी को कुछ सिखाना है, आपने कुछ सीखना है, या फिर उसके बरअक्स आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई हिम्मत दिखानी। एक फ्राइट होती है ना कि जितना मैं सिखाने की सलाहियत रखता हूँ ना, उतना ही मेरे अंदर ये दम भी है। मैं एक इंसान और फितरतन एक अलग मखलूक हूँ और पेशा वाराना तौर पर मेरे अंदर एक सलाहियत अलग है। आप अच्छा, हमारे यहाँ टीचर सिर्फ ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के ही समझे जा रहे होते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी कुछ सिखाए तो वो आपका उस्ताद है। आपको कोई स्किल सिखा रहा है तो आपका उस्ताद है, मैकेनिकली कुछ सिखा रहा है तो आपका उस्ताद है, टेक्निकली कोई कुछ आपको सिखा रहा है तो आपका उस्ताद है, घर में आपको कोई ज़िंदगी का पाठ पढ़ा रहा है तो वो आपका उस्ताद है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत कुछ जो है ना, आप बहुत कुछ इस वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो आपका तजुर्बा है वो आपको एक नज़रिया, एक सोच, एक विज़न दे रहा है कि देखो कुछ हो रहा है और कुछ, बहुत कुछ हो रहा है। तुम्हें बस हिम्मत करनी है, तुम्हें हिम्मत दिखानी है। तो शायद आप और टीचर्स जितने भी होते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं या जो टीचर के साथ काम करते हैं, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। यानी कि इतना डिसिप्लिन्ड और इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन। कभी कभी तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं जो है ना बहुत सारे वालिदैन की ठुकाई कर दूं जो पता नहीं क्या राइट समझ रहे थे। इवन आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, बट आई हाईली वैल्यू टीचर्स। और बिकॉज आप कभी सुबह सुबह के वक्त देखें, सब पड़े सो रहे होते हैं, बैंकर्स हो, मतलब आई डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी अदर प्रोफेशन, लेकिन आप सुबह सुबह के वक्त देखें, कभी बालकनी में जाएं, कभी गैलरी में जाएं, तो देखें सुबह सारे टीचर्स जो है ना वो
इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में वो जा रहे होते हैं, तो सोचें वो उठते कितने बजे होंगे, और फिर उनका एक डिसिप्लिन होता है। फिर लाइफ की एक स्ट्रगल है, इतने सारे लोगों को घर में 3 बच्चे नहीं संभाले जाते, हो जाके 24-30 बच्चों को संभालना, और इतना परफेक्शन हर चीज़ में, पर खुद चाहे आड़ी टेढ़ी लंगड़ी लुड़ियाँ होकर क्यों ना माएँ आएँ माजरत के साथ, लेकिन टीचर को चाह रही होती है बस वो परफेक्ट हो, और बस कोई गलती हो गया उससे तो बस उसको जीने का कोई हक नहीं है। तो ये जो करेज वाली बात है ना, इट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू बी डेयरिंग। आप जितना जितना कुछ आप अपने उस्ताद से सीख चुके हैं, या आप बहैसियत उस्ताद जितना आप इल्म रख चुके हैं, अब शायद आपको उस इल्म के साथ एक हिम्मत दिखानी है। और वो हिम्मत किस मामले में दिखानी है उसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। एक एनर्जी में आना है आपने, बिहाइंड द सीन एक एनर्जी है, किसी के लिए स्टैंड लेना, एक पॉइंट पर आकर स्टैंड कर लेना। और शायद कुछ फेज़ है आपकी ज़िंदगी का जो ऐसा होता है, या तो आप कुछ बुकिश नॉलेज की तरफ जाएंगे कि मुझको यार टेक्निकलिटीज़ का पता चले, मुझे टर्मिनोलॉजीज़ का पता चले, मैं जानूँ, मैं ज़रा परखूँ, मैं देखूँ कि कहाँ से कहाँ, किस तरह से, किस तरीके से, किस नज़रिए से, किस तरह की बात हो रही है। और जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, क्या ये इसी तरीके से है, क्या हर कोई बुकिश नॉलेज पे ही चल रहा है, या कोई अपने दिमाग से भी चल रहा है, कोई अपने इस तरह के अंदाजे से भी चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिहाइंड द सीन हो रही हैं। आप या तो किसी के लिए किसी स्टैंड को लेने की एनर्जी में आने वाले हैं, या आप अपने लिए कोई ऐसा फैसला लेने वाले हैं। आपके बिहाइंड द सीन में मैं ये देख सकती हूँ कि समझ आ चुकी है, अब अमल करके दिखाओ, और उस अमल में बगावत ना हो, गैरत हो और हिम्मत हो। ये कोई सिनेरियो है जो मुझे लग रहा है कि जैसे बिहाइंड द सीन होना है। पहले मैं इन 2 कार्ड्स को टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ। बड़े दिनों बाद आज मैं अपना बड़ा पुराना डेक निकालती हूँ। सॉरी। देखते हैं जनाब कि यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बड़ी दिल के करीब होती हैं। ये इतना बोसीदा सा हो चुका है, लेकिन आज देखें क्या बात है। इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो आज टीचर की बात है, तो ये मेरा टीचर समझ लें, और मैं इसकी स्टूडेंट। टीचर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको घर की, फैमिली की, रिश्तों की, घर के बड़ों की, बच्चे की, आपको एक शऊर आ गया है। फैमिली को कैसे चलाना है सीख लिया है आपने। आप अपने इस कमिटमेंट, आपका जो इस बाय लिटरल मीनिंग जो आपका इस प्रोफेशन के साथ आपकी कमिटमेंट है ना, ये उसका हुसूल है। आपने लिटरली सीखा है कि रिश्ता कैसे निभता है, बड़ों की सोबत क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। यानी एक खौफ ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी समझ आ गई है, डर नहीं रहे हैं आप। पहले आप हो सकता है बहुत ज़्यादा डरते होंगे कि मैं एक मामूली से इंसान, या मामूली सा इंसान क्या ज़िंदगी में चेंज ला सकता हूँ, क्या मुझसे क्या तब्दीली आएगी। लेकिन आज आप पूरे अपनी फैमिली का महवर हैं, सब कुछ आपके अतराफ़ में घूम रहा है। तो दिस टीचर इज़, ये क्लैरिफाई हो रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से भरपूर। टाइम हैज़ कम, ये बात अगर मैं कहूँ तो। लेट्स सी कि ये करेज का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ गिव मी द आंसर। करेज का कार्ड क्यों? देखें, टीचर पहले आया, हेरोफेंट बाद में आया। बिहाइंड द सीन एक बात याद रखिएगा, अब आपको कोई हरा नहीं सकता। क्या छूटेगा ज़्यादा से ज़्यादा? नौकरी। क्या छूटेगा ज़्यादा से ज़्यादा? कोई टेम्पररी काम। आप जमा चुके हैं अपना सिक्का जनाब, आप अपनी धाक बिठा चुके हैं। तो जिस चीज़ में आपने हिम्मत रखनी है, एक फ्राइट रखनी है, एक बात को ना बोल्डली कह देने वाली बात, और खौफज़दा नहीं होना। क्योंकि जब आप कुछ गलत होता हुआ देखें, उसके मुतालिक बोलें, आपके साथ पब्लिक का फेवर है। लोग आपकी बात को वैल्यू करते हैं। लोग जो को मतलब ऐसा लग रहा है कि बिहाइंड द सीन कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और आप डट के उसका सामना कर देंगे कि
चलो पिंडारा बॉक्स खोल ही देते हैं ना, चलो इस बात के बारे में बात कर ही लेते हैं कि क्या तुम्हारा ये इरादा है, ये जो आपके अंदर समझ आ रही है ना, वो पहले शायद आपकी कुछ इनसिक्योरिटी होती होगी, लेकिन अब आप फॉर्म में हैं। तो 2 वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, एक तो बिहाइंड द सीन के इटसेल्फ कार्ड इतने खूबसूरत आए हैं और उनको क्लैरिफाई इतनी खूबसूरत एनर्जी ने किया है कि अगर थोड़ा सा भी दिल में वसवसा है, थोड़ा सा भी दिल में आपके शक और शुबा है ना अपनी किसी अटेम्प्ट को लेकर, तो दूर कर दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी सपोर्ट के सिस्टम में डिवाइस बना रही है। ठीक है, चलिए, what is happening behind the scene? You are taking care of someone, an elderly person, और ये आपका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी होगा। शायद अभी आपको थोड़ा सा इमोशनल लग रहा हो, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ ये एक बहुत नायाब चीज़ जो है ना वो आपकी बनेगा कि आपको लगेगा कि ये वक्त गुज़रना नहीं चाहिए था। कोई एल्डरली पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि जिसका आप टेक केयर कर रहे हैं, या कोई उसके लिए आपको कुछ बोलता है कि छोड़ दो यार क्या पड़ी हुई है तुमको, बट यू आर जस्ट के नहीं। एक देखें, एक बुज़ुर्ग इंसान यहाँ पर है और एक मासूम सा बच्चा जो है ना वो भी गोद से चिमटा हुआ है। तो मे बी आपके ऊपर ये दोनों ही जो एजेस होती हैं, बूढ़ा बच्चा बन जाता है, बच्चा बूढ़ा बन जाता है, तो वो बिहेवियर दोनों का एक होता है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? कॉफिन, गॉड फॉरबिड, अल्लाह माफ़ करे, खुदा ताला अपना करम करे, बट मे बी यू विल गेट अ न्यूज़ ऑफ समवंस डेथ, any divorce case, any judiciary case, आपका कोई केस था जो चले ही चले जा रहा था और किसी डेट की वजह से, किसी इवेंट की वजह से वो थोड़ी देर पॉज में आ गया था, बट मे बी दोबारा से वो फाइल ओपन हो जाए, आपकी हियरिंग कॉल आ जाए। यू आर इन समवंस माइंड, मुस्तकिल आप किसी ना किसी पर्सन के ख़यालों में आप हैं, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है या अबाउट टू ब्रेकअप है। यू आर इन समवंस माइंड, फॉल्स पर्सन, ये आपको झूठा समझता है, आप इसको झूठा समझते हैं, बट बिहाइंड द सीन एक सिनेरियो, एक सोशल लाइफ का एस्पेक्ट ये नज़र आ रहा है कि क्या मैं इसके लिए गलत हूँ या ये मेरे लिए गलत है, क्या इसको लगता है कि मैंने इसको धोखा दिया या मुझे लगता है इसने मुझे धोखा दिया, हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसफिट थे, मेरे जहन से ये क्यों नहीं निकलता या ये क्यों नहीं निकलती, मेरी हर सोच में यही क्यों मुझसे कनेक्टेड है, मेरा सारा ख्याल इसकी ही तरफ क्यों जाता है। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको अभी नहीं एहसास होगा, बट ये जो किसी एल्डरली पर्सन का अगर आप ख्याल रख रहे हैं, दिस विल ब्रिंग इमेंस लक टू यू। ऐसी किस्मत आपकी बदलेगी, आप यकीन करें। कुछ मामलात, कुछ हुकूक़ुल लिबात कहने चाहिए, ज़िंदगी के और दुनिया के रिश्तों के ऐसे होते हैं, इंसान को उस वक्त करते वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उस पूरे रिश्ते की खिदमत से आप सुरखरू हो चुके होते हैं ना, फिर खुदा ताला आपके नसीब में जो चीज़ें लिखता है ना, वो फिर आपको लगता है कि यार फिर ये वक्त बदलना ही नहीं चाहिए था, जब अगर इसके ऑल्टरनेट में इतना सब कुछ मिलना था जो कि मैं देख सकती हूँ। बिहाइंड द सीन एक टेस्ट ट्रायल फेज़ अभी आपका है, और उस टेस्ट ट्रायल फेज़ में जो चीज़ प्लान हो रही है आपके लिए, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। देयर इज़ अ पर्सन हु विल कॉन्टैक्ट यू ऑल्सो, ठीक है, वो कांटेक्ट भी आपसे हो जाएगा उस पर्सन का, और वो फिर भी आपको देखकर डाउट में रहेगा और आप उसको देखकर डाउट में रहेंगे। दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अगेन द स्ट्रेंथ, लियो, द फूल,
Queen of Cups, Emperor. My God, 3 major arcanas. What is happening behind the scene? आप साइलेंस को तोड़ देंगे. आप एक किसी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी से कन्फ्रंटेशन में आएंगे और अब आप डरते नहीं हैं. अब आप खौफज़दा नहीं हो रहे हैं. वो जो कोई कहानियाँ करने की कोशिश कर रहा है, आप बोलेंगे मैदान में आ जाओ यार, साफ साफ ओपन बात कर लो, बिल्कुल खुल के बात करो. क्या लिहाज मुरव्वत में बैठ के बात करने की क्या ज़रूरत? अगला पोल या चाल चल रहा है, आप उसकी चाल को रिवील कर देंगे. यू आर नो मोर साइलेंट नाउ, यू आर क्वाइट फ्यूरियस. और अपनी अथॉरिटी को आप लास्ट मिनट तक, जब तक आपके पास चार्ज है, आप पूरा उसको यूज़ करेंगे एंड यू विल लुक इनटू इट कि कूद जाते मैदान में. तो मे बी आपको ये लग रहा है कि सबसे पहले मैं इस मोहब्बत के कप को, ये जो अफेक्शन है वो जो मैंने दूसरों के लिए संभाल के रखी हुई है, अब ज़रा मैं उसको अपने ऊपर तो ट्राई करूं. ये जो रिज़र्व पर्सनालिटी का और आइसोलेशन का लेबल मुझ पे लगी गया है, तो इसको मैं ज़रा साइड में रख के पहले इसका तो मुकाबला करूं. मैं ज़रा इसका तो सामना करूं और बोल दूं. मतलब खौफ 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 क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये कहा जाएगा कि निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से, या छोड़ दो ये जगह. तो शेर को मुज़ोर जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा काबू कर लेना और फिर एक रिस्क लेना कि चल भाई आजा, करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएगा मामला, आखिर हद तक पहुँचाते हैं. मतलब अगर लड़ना ही ठहरा तो चला लड़ लेते हैं. ये वाली चीज़ बिहाइंड द सीन. आई थिंक ये जो करेज है, उस करेज को यहाँ पर क्लियरली आपकी, वो जो मैंने कहा था ना, आप एक एनर्जी में आने वाले हैं, तो वो जो एनर्जी है वो बहुत क्लियर नज़र आ रही है. लेट्स सी कि आप करेज किस डोमेन में शो करेंगे. ये स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो एनर्जी. आप करेज किस डोमेन में शो करेंगे? आपको पैसे के ख़त्म हो जाने का, कंगला हो जाने का, नौकरी ख़त्म हो जाने का और डिपेंडेंसी का कोई खौफ नहीं होगा. वो जो ये है कि नौकरी नहीं रहेगी तो क्या करोगे, बिजनेस नहीं रहेगा तो क्या करोगे, कौन है तुम्हारे लिए कुछ करने वाला? अब आप उस चीज़ से निकल चुके हैं, आप नहीं डर रहे हैं. द फूल कार्ड. द फूल कार्ड क्यों आया है? न्यू पार्टनरशिप, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. किसी बहुत ही वेल्दी पर्सन से, जो कि बहुत ही स्टेबल है, बहुत रिच है, हो सकता है आप किसी को गुस्से में आके तड़ी दे दें कि तेरी ऐसी की तैसी, ले तेरे मुंह पे मारी ये चीज़ मैंने. एंड देन ये पर्सन आपके सामने एक ऑफ़र लेकर आएगा. शायद पहले पर्सन फिर भी थोड़ा बहुत डरता था, या इसको ये गुमान था कि आपको एक खौफ है. जब ये आपके अंदर ये हिम्मत देख लेगा कि अब आप डर नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है. ये चीज़ लिटरली हो सकती है. वो जो एक रिस्क लेने वाली बात है ना, आप 10 लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं, एक दफ़ा ही तोप अपने कंधे पे उठाएं और फोड़ दें, और फिर देखें सामने वाला क्या करता है. क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? ओके, होगा थोड़ा सा खौफ आपको, बट आप इस पर ओवरकम कर लेंगे बिकॉज यू आर इन पावर. आप अपनी साइलेंस को तोड़ेंगे, आप अपनी साइलेंस को बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं देंगे. आपको लगेगा ठीक है मैं साइलेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता. मैं आखिर दम तक अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा और इस चीज़ को मैं विन विन सिचुएशन में डाल के रहूँगा. दिस इज़ द एनर्जी जो बिहाइंड द सीन आपकी डेवलप हो रही है एक फ्राइटिंग सिचुएशन. एम्परर. ये एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? घूम फिर कर, आपके एटीट्यूड को देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपकी फ्राइटनेस को देखकर आपसे कोई माफ़ी मांगेगा. नाइट ऑफ कप्स. सेटल नहीं हो जाते मामलात, और
कि चलिए छोड़िए, चलें चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, कुछ इस तरह का होगा। लाइक यू विल बी ओपन एंड क्लियर। अच्छी बात मुझे ये नज़र आ रही है कि आपका खौफ ख़त्म हो रहा है, आपका खौफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जनाब, वेल इंटरेस्टिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, यू आर ऑलमोस्ट इन अ सिचुएशन वेयर दीज थिंग्स कैन हैपन एंड आप थोड़ा सा फोर्सी कर सकते हैं, इंट्यूट कर सकते हैं कि ये चीज़ें होने वाली हैं और पॉसिबल हैं कि कुछ चीज़ें हो रही होंगी, तो फिर आपका एक्शन फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? तो उसकी बेसिस पर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।